देखिए, राज्य सरकार ने जातिगत गणना किया था और इसके अंतर्गत जो जो कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति एक योजना की दी थी, जिसमें जितने भी गरीब परिवार हैं, जो जिनकी आय 6,000 से नीचे है, उनको सरकार 2 लाख रुपए देगी। ये निर्णय हुआ था। 94,33,312 परिवार, यह निर्णय हुआ था, सैद्धांतिक सहमति इसकी दी थी। और इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के 25% होंगे, पिछड़ा वर्ग के 33% थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 33 थे, अनुसूचित जाति के 42 थे, अनुसूचित जनजाति के 42 थे, और कुल राज्य में 34%, 34% थे जो 6,000 से कम आय के परिवार थे। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्योंकि ये 6,000 से कम आय के परिवार हैं, इनके आर्थिक उत्थान के लिए राज्य सरकार प्रत्येक परिवार 2,000 रुपये देगी। यह बिल्कुल सैद्धांतिक निर्णय था। इसी का जो प्रक्रिया है, अभी कैसे दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद में निर्धारित की है। सभी आवेदन पत्र जो है बजट के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन पत्र प्राप्त करने के बाद जो लक्ष्य होगा बजट के अनुरूप, उसमें रैंडमली सिलेक्ट होंगे। रैंडमली मतलब कंप्यूटर अपना रैंडमली सेलेक्ट करेगा। 62 उद्योग इसमें चिन्हित किए गए, 62 उद्योग इसमें चिन्हित किए गए हैं, जो विभिन्न परिक्षेत्र के हैं, फूड प्रोसेसिंग के हैं, लकड़ी आधारित उद्योग हैं, निर्माण उद्योग हैं, कंज्यूमर आइटम के हैं, रूरल इंजीनियरिंग के हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, सर्विस इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल होजरीज हैं, हैंडीक्राफ्ट है। 62 उद्योग हैं। और यदि इसके अतिरिक्त भी अगर उद्योग करना हो तो उसके लिए एक उच्च स्तरीय राज्य अनुश्रवण समिति गठन की गई, जो ये करेगी। अगर कोई और उद्योग जो छूट गया, ठीक है, तो उसके लिए ये हो गया है। और यह जो राशि होगी वो 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त जो 25% होगा, द्वितीय किस्त 50% होगा, और तीसरा किस्त 25% होगा। तो 3 किस्तों में दी जाएगी। यह कोई लोन नहीं है, यह पूर्ण रूप से अनुदान है, और राज्य के 94,33,312 परिवारों का देय होगा। यह अगले 5 साल की योजना है। तो इस साल और अगले साल का लक्ष्य निर्धारित है, और सरकार जितने आवेदन पत्र आएंगे उसके अनुसार इसको आगे मतलब बजट और का बंद करेगी। हाँ, ये है कि आपको अब जो 6,000 रुपये आपने घोषणा की है जातिगत गणना में, अब आपको प्रमाण पत्र भी देना होगा कि आपका सच्ची में 6,000 रुपये आए हैं, कम से कम है। यही योजना। और क्योंकि जो इंदिरावास की जमीन थी, वो इंदिरावास के जो पर्चाधारी थे, उन्होंने अपना विवाद शुरू किया और ये प्लांट और इसके बीच में विवाद हो गया। तो बाद में जो प्रमोटर्स हैं, बलवान सोलर लिमिटेड के जो प्रमोटर्स हैं, उन लोगों ने अलग से एक जमीन खरीदी, और बदलैन में ये जमीन उन इंदिरावास 26.01 जमीन उन्होंने खरीद के दी है, और 25.89 एकड़ जो जमीन है ना, उसके एवज में उन्होंने अपनी प्राइवेट जमीन दी है और बदले, ताकि जो सोलर प्लांट के बीच में जो जमीन का विवाद है उसका समाधान हो सके। दुर्गावती जलाशय योजना का 5म पुनरीक्षित प्राक्कलन आया है। आपको पता है दुर्गावती जलाशय कार्यरत है, और ये अंतिम पुनरीक्षण है। 1,263 करोड़ 30,17,000 रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृति दी गई। सिडबी ने अपनी एक क्लस्टर योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को 500 करोड़ ऋण देने का निर्णय लिया है। यह इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर इन एमएसएमई इकोस्पेस का है। सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है एमएसएमई क्लस्टर के अनुसार के अगल बगल में, और कनेक्टिविटी टू एमएसएमई क्लस्टर है। इसके अंतर्गत इन्होंने ऋण देने का निर्णय लिया है। और इसके अंतर्गत सिडबी जो इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर एमएसएमई के 95%, सोशल सेक्टर प्रोजेक्ट है इसमें 85%, और कनेक्टिविटी टू एमएसएमई सेक्टर 80%। तो 3 प्रकार के जो योजनाएं हैं उसमें ऋण देगा। 500 करोड़ का ईयरमार्क्ड है और विभिन्न सेक्टर्स निर्धारित हैं। इसके अंतर्गत अब राज्य सरकार सिडबी से लोन ले सकेगी इन कार्यों के लिए। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत धारा 146 के उपधारा 2 के अंतर्गत जो संगत प्रावधान है
उसका राज्य सरकार जो है वह इंश्योरेंस अपना गाड़ियों का नहीं कराता है, आपको जानकारी होगा। और प्राइवेट लोग अपने गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं, और जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो राज्य सरकार क्योंकि इंश्योरेंस नहीं कराती है, यह भुगतान करने का दायित्व राज्य सरकार को होता है। तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि जो दुर्घटना जब होगी राज्य सरकार की गाड़ी, मतलब राज्य सरकार या सरकारी गाड़ी का, तो 5 लाख रुपए मृतक को दिए जाएंगे और 2.5 लाख रुपए जो जो गंभीर रूप से घायल है उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो राज्य सरकार अपने निधि से ये देगी, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी, और राज्य सरकार के जो अनइंश्योर्ड व्हीकल्स हैं उसके लिए लागू है। ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त निगम एवं विकास निगम में 7 पदों का सृजन हुआ है। इसके अंदर 71,61,240 रुपये व्यय होंगे। यह कृषि विभाग का प्रस्ताव था। बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा नियमावली 2024, इसमें जो इनकी सेवा नियमावली निर्धारित है, और साथ ही जो संविदा पे कार्यरत हैं उनके लिए वेटेज का भी इसमें प्रावधान किया गया है। सरकार के पास है, हाँ, अगर 5 लाख आवेदन पत्र आ गए और अभी प्रथम लक्ष्य 50,000 का, 50,000 सेलेक्ट होगा। हाँ, लेकिन वो जो अनुपात है जनरल का, SC ST का, जो मैंने पढ़ा ना आपको, जनरल का आपका क्या है, जनरल का आपका 25% है, पिछड़ा वर्ग आपका 33% है, अत्यंत पिछड़ा का आपका 33 है, अनुसूचित जाति का 42 है, अनुसूचित जनजाति का 42 है। तो ये परसेंटेज जो है मेंटेन रहेगा। तो इसमें जनरल को भी होगा, आपका अनुसूचित जाति का भी है, जनजाति का भी। जब डेटा है तो डायरेक्ट भी दिया जा सकता है? नहीं, डायरेक्ट अब किस क्रम में दिया जाएगा? अब 93 लाख है, तो अगर आपका प्रथम वर्ष का लक्ष्य सपोज 5 लाख है, तो 93 में अगर कोई मतलब 25 लाख आवेदन पत्र आ गए, तो आप किस क्रम में देंगे? तो क्रम होगा ना, तो सरकार ने क्रम लिया कि रैंडम देगी। वो परसेंटेज है जो अब जातिगत गणना आपकी हुई थी, जो आपके परसेंटेज आपके 34% गरीब परिवार थे, तो उसमें ये ब्रेकअप है। नहीं समझे? अरे पूरे जनगणना हुई थी तो 34% परिवार आपके गरीब थे, तो उस जो गरीब परिवार की जो लिस्ट बनी थी उसमें 25, 33, 33, 42, 42 थे। क्या परसेंटेज? फिर पढ़ दूं? सुभाष पाठक के ऑफिस आके आप समझाते हैं। 6,000 सर, वो 6,000 मंथली इनकम है या मंथली इनकम है, मंथली इनकम। क्लियर हो गया ना आपको? और कोई डाउट? और 2-3 एजेंडा हो गए आपके आने से पहले? हाँ, और कोई डाउट है क्या? मैं ब्रेकअप पढ़ के सुना देता। कौन पूछ रहे हैं? ये प्रभात खबर से पूछ रहे हैं ना? हाँ, वही पूछ सकते हैं, सची पूछ सकते हैं। देखिए, 94,33,312 परिवार थे। क्लियर हो गया? ये बहुत क्लियर है। इसमें टोटल परिवार थे 2,76,00,000। क्लियर हो गया आपको? 2,76,00,000 में 94 लाख परिवार थे। ये कुल होता है 34 लाख, 34%। इस 34% में 25% है सामान्य वर्ग। क्लियर हो गया? 33% है पिछड़ा वर्ग, फिर 33% है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 42% है अनुसूचित जाति, 42% है अनुसूचित जनजाति। टोटल परिवारों की संख्या में इतने परसेंट गरीब थे। हाँ, मतलब अगर टोटल भी मैं सुना देता हूं आपको, अगर लिखना हो तो, उसमें था आपका 43,28,282 परिवार थे जनरल। क्लियर हो गया? इसमें 25% थे गरीब। हाँ, 74,73,529, 74,73,529 में 33% थे। हाँ, कम्युनिटी वाइज।